आज हम जानते हैं लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी की जीवन एवं जीवनी इतिहास के बारे में। श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की कथा और गौरवशाली इतिहास। जाट वीर धूलिया वंश गांव खरनाल के माए, आज दिन सुंभस बसे बस्ती फूला झाए। शुभ दिन 14 वार गुरु शुक्ल माघ पहचान, सहस्त्र 130 में प्रगटे अवतारी ज्ञान। सत्यवादी श्री वीर तेजाजी जाट का जन्म माघ शुक्ल 14 संवत 1130 29 जनवरी 1074 के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त में नागौर जिले के खरनाल गांव के धोलिया गोत्रीय जाट घराने में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़देव थिरराज और माता का नाम रामकुमारी था। तेजाजी की वंशावली मैं आपको बताने जा रही हूँ। महावल भोमसन पी पंजाल ऐसे करके 21 तेजाजी महाराज की खरनाल की वंशावली है। जिस समय तेजाजी का जन्म हुआ था, दादा बक्साजी खरनाल गांव के मुखिया थे। खरनाल परगने के अधिकार क्षेत्र में 24 गांव आते थे। तेजाजी का ननिहाल अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के त्योद गांव में जानी गोत्र में था। तेजाजी के नाना का नाम दुल्हन जी और मामा का नाम हेमू जी था। ताहड़देव का विवाह इत्योद के मुखिया दुल्हन जी की पुत्री रामकुमारी के साथ हुआ, परंतु जब शादी के 12 वर्षों पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो बक्साजी ने ताहड़देव का दूसरा विवाह अल्यासन के मुख्य करणा जी फड़ौदा की पुत्री रामी देवी के साथ करवा दिया। इधर पुत्र प्राप्ति के लिए रामकुमारी भी अपने पति ताहड़देव से अनुमति लेकर अपने पीहर त्योद के जंगलों में गुरु मंगलनाथ के मार्गदर्शन में नाग देवता की आराधना करने लगे। 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के फलस्वरूप रामकुमार को नाग देवता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। तत्पश्चात रामकुमारी पुनः खरनाल लौट आई। इस बीच रामी देवी से ताहड़देव को 5 पुत्र प्राप्त हुए। रूपजीत, रणजीत, गुणजीत, महेश जी और नागजीत। समय बीतने पर रामकुंवरी के गर्भ से पुत्र तेजाजी व पुत्री राजल पैदा हुए। रामकुंवरी ने पति ताहड़देव से तेजाजी के जन्म की खुशी से पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान और वापसी में त्योद के जंगलों में नाग देवता की पूजा की इच्छा जताई। ताहड़देव ने सहर्ष स्वीकृति दी और तेजाजी के जन्म के 9वें महीने पुष्कर स्नान के लिए रवाना हुए। ताहड़देव के साथ उनके भाई आस्करण भी पुष्कर गए। पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी सपरिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर आस्करण और रायमल में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में उन्होंने इस मित्रता को एक रिश्ते में बदलने की ठानी। तेजाजी और पेमल का विवाह करके रायमल जी ने ताहड़देव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। ताहड़देव भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए। विवाह का मुहूर्त 2 दिन पश्चात विक्रम संवत 1131 की पुष्कर पूर्णिमा को गोधूली वेला में निश्चित किया गया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमू जी सही समय पर पुष्कर पहुंच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला को जायल से पुष्कर पहुंचने में देर हो गई। खाजू काला जब पुष्कर पहुंचा, तेजा और पेमल के फेरे हो चुके थे और जब खाजू काला को पता चला कि उसकी भांजी का विवाह ताहड़देव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है, वह आग बबूला हो उठा। जायल के काला जाटों और धोलिया जाटों के मध्य पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित खाजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल ली। झगड़े में खाजू काला मारा गया। पहले से चली आ रही दुश्मनी में एक गांठ और बढ़ गई। तेजाजी ने सासू बोदलदे अपने भाई की मौत से काफ़ी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर न भेजने का प्रणय लिया। समय बीतता गया और बक्साजी ने वृद्धावस्था को देखते हुए खरनाल का मुखिया पद पुत्र ताहड़देव को दे दिया। प्रतिदिन की तरह एक बार जब तेजाजी बड़कों की छतरी में स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भीड़ लगी देखी। नज़दीक जाने पर पता चला कि पांचू मेघवाल नाम के
बच्चे ने भूख से त्रस्त होकर ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर प्रसाद में से एक लड्डू उठा लिया था। इस बात से नाराज पुजारी उसकी पिटाई कर रहा था। तेजा जी ने पुजारी के लात घूंसों से पांचू को बचाया और सीने से लगाकर सांत्वना प्रदान की। पंडित जी ने गुस्से से बताया कि यह नीची जाति का लड़का है और इसने ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने और प्रसाद चोरी करने का अपराध किया है। तेजा जी ने पुजारी को समझाया कि छोटी जाति की सबीरी भीलनी इनके जूठे बेर भी है तो आपके ठाकुर जी ने स्वयं खाए थे, और भगवान श्री कृष्ण भी तो गुजरियों से माखन चुरा कर खाया करते थे। तेजा जी ने बताया कि ठाकुर जी का निवास अकेली प्रतिमा में ही नहीं है बल्कि प्रत्येक प्राणी में है। बालक तो वैसे भी परमात्मा का स्वरूप होता है। उस दिन पश्चात पांचू मेघवाल तेजा जी के सानिध्य में रहा। ताहड़देव का मित्र लखी बंजारा लाखा बालंद एक बार जब माल लाद कर खरनाल के रास्ते सिद्ध की ओर आ रहा था, ताहड़देव के आग्रह पर खरनाल में डेरा लगाया और ताहड़देव की मेजबानी का आनंद लेने लगा। उसी दिन लाखा के डेरे में एक गर्भवती घोड़ा ने एक सफ़ेद रंग की बछिया को जन्म दिया। बछिया के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। लखा ने नवजात बछिया को उपहार स्वरूप बालक तेजा को दे दी। तेजा जी ने उस बछिया की सेवा सुश्रुत की, उसे इस गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तेजा जी ने उसका नाम लीलन रखा। लीलन तेजा जी की प्रिय सखी बन गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजा जी ने अपने भाइयों के साथ पिता ताहड़देव और दादा बक्सा जी से मलयुद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आस्करण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। इसी बीच लुटेरों ने खेतों को देखने गए ताहड़देव और आस्करण पर धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पंचों ने पुनः बक्सा जी को खरनाल के मुखिया पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजा जी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योद चले गए और वहीं पर गुरु मंगलनाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योद में मामा हेमू जी ने धनुर्विद्या और तलवारबाजी सिखाना जारी रखा। 16 वर्ष के होने पर तेजा जी खरनाल वापस लौटे। उस समय खरनाल चोरों और लुटेरों के चौतरफा हमले में झेल रहा था। तेजा जी ने आते ही खरनाल को चोर गिरोह के आतंक से मुक्ति दिलाई। संवत 1160 में इस बार इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हुए और जेठ आषाढ़ माह में भी भरपूर बारिश होने लगी। पुराने समय में गांव के मुखिया द्वारा हलोतिया की रस्म करने के पश्चात ही किसान अपने खेतों को जोता करते थे। दादा बक्सा जी किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। तब माता राम कुमारी ने सुबह के समय जगाया और हलोतिया करने भेजा। तेजा जी ने बैलों को संवारा और बीज उठाकर खेत को चल गए। पहले बीजों को उछाला कर खेत जोता जोती करने लगे। तेजा जी ने पहली बार बीज को जमीन में हल द्वारा उड़ कर बोना सिखाया, एक कतार में बोना सिखाया। कीट पतंगों से बचने के लिए अलग अलग तरकीबें सुनाई। इसीलिए तेजा जाट को कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता था और पूरी किसान कौम उनको एक महान कृषि वैज्ञानिक व महान पुरुष मानते थे। भूखे पेट खेतों में आए तेजा जी ने दोपहर तक 12 कोस की आवड़ी बो दी। उनके लिए खाना व बैलों के लिए चारा उनकी भाभी बड़ी देर से लाई थी। तेजा जी ने नाराजगी जाहिर की तो भाभी ने ताना दिया था कि आपकी परनाई अपने घर बैठी है, उसे ले आओ, वो जल्दी खाना ले आएगी। यह ताना तेजा जी के घाव कर गया। तेजा जी ने बैलों को चरने के लिए खुले छोड़ दिए और लीलन पर सवार होकर घर आ गए। माता कुंवराम कुंवरी से अपने विवाह के बारे में जानकारी पूछी तो पता चला कि पेमल के मामा की मौत के कारण यह बात दोनों परिवारों ने किसी को बताई नहीं थी और इसी घटना का बदला लेने के लिए पेमल की मां ने अपने भाई बलिया नाग और धर्मभाई कालिया मीणा लुटेरों से सहयोग मांगा था। कालिया बालिया ने मिलकर षड्यंत्र कर ताहड़देव और आस्करण की हत्या कर दी थी। बोदल दे पेमल की शादी अन्यत्र करने की सोच रही है। तेजा जी को शादी की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अब तेजा जी पेमल को लाने की तैयारी करने लगे। माता राम कुमारी ने पनेर जाने से पहले बहन राजल को घर लाने का आदेश दिया ताकि भाभी पेमल का स्वागत करने के लिए तैयार रहे।
तेजाजी ने माता का आदेश मानते हुए बहन राजल को, जो कि अजमेर के पास तबीजी गांव में जोगाजी सिहाग के घर ब्याई हुई थी, लेने पहुंचे और अगले दिन राजल को लेकर घर आए। जाटों में सदैव यह परंपरा रही है कि बहू पहली बार घर आए तो ननद उसका स्वागत करे। माता रामकुंवरी ने पंडित जी से तेजाजी के प्रस्थान के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा। पंडित जी ने अपने पोथी पन्नों में देखकर और निराशा से कहा कि अभी पनेर जाने का मुहूर्त नहीं है। तेजाजी ने कहा कि मैं तीज से पहले पनेरा जाऊंगा, मैं मुहूर्त नहीं मानता। शेर जब जंगल में निकलता है तो वह किसी से मुहूर्त पूछकर नहीं निकलता। तेजाजी ने लीलन घोड़ी का श्रृंगार किया और सवार होकर पनेर के लिए अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में बरसात होने लगी। तेजाजी नदी नाले लांघते हुए रात्रि में खरनाल पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए बाग के माली को 2 सोने की मोहरें दी। लीलन ने रात में पूरे बाग को उजाड़ दिया। सुबह के समय बाग के माली ने जोकर पेमल को शिकायत की। बाग में रात्रि के समय एक परदेसी आया था जिसकी घोड़ी ने पूरे बाग को उजाड़ दिया है। पेमल ने परदेसी के बारे में जानकारी लेने के लिए भाभी को बाग में भेजा। तेजाजी ने जब अपना परिचय दिया तो पेमल की भाभी उन्हें पहचान गई और घर पधारने का निमंत्रण दिया। इधर जब सास बोदलदे को तेजाजी के पनेर आने की सूचना मिली तो काफ़ी क्रोधित हुई। पेमल को जब भाभी से पता चला कि बाग में आया परदेसी उसका पति परमेश्वर है तो उससे रहा नहीं गया और वह अपनी सहेली लाछा गुजरी के साथ पानी लेने का बहाना बनाकर बाग की ओर चली गई। शाम के समय जब तेजाजी बाग से निकलकर रायमल जी के घर की ओर बढ़े तब पनघट पर पेमल और लाछा के साथ पहला साक्षात्कार हुआ। जब लीलन पर सवार तेजाजी ने रायमल जी की पोड़ में प्रवेश किया, लीलन के घुघरुओं की आवाज़ से गाय बिदक गई। पहले से क्रूर सास बोदलते ने ताना मारा, काला नाग खाए उसको, कौन है जिसने मेरी गाय बिदका दी। सासू बोदलदेन के इन बोलों से तेजाजी दुखी हुए और लीलन की पीठ थपथपाई और बोले, जिन कदमों आई हो लीलन, उन्हीं कदमों वापस लौट चलो। नुगरा की धरती पर वासो न करा। लीलन वापस मुड़कर रायमल जी की पोड़ से बाहर निकल गई। यह सब घटनाक्रम छत पर खड़ी पेमल और लाछा ने देखा तो दौड़कर नीचे आई। लाछा दौड़कर तेजाजी के पीछे गई और उन्हें रोका। तेजाजी ने वापस रायमल जी की पोल लौटने से मना कर दिया। तब लाछा गुजरी ने तेजाजी को अपने घर लाछा की रंगबाड़ी में रोका। पेमल ने अपनी माँ को काफ़ी बुरा भला कहा और पिता रायमल जी को जब इसका पता चला तो वो लाछा की रंगबाड़ी तेजाजी को मनाने पहुँचे। तेजाजी ने वहीं रुकने का फैसला किया। तेजाजी के लाछा की रंगबाड़ी में रुकने से बोदलदे की योजना असफल रही और बोदलदे लाछा से क्रोधित हो गई। बोदलदे ने तत्काल अपने धर्म भाई कालिया मीणा से संपर्क किया और लाछा की सभी गायों को चोरने को कहा। कालिया मीणा इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। बोदलदे ने कालिया मीणा को आश्वस्त किया कि उसे रोकने के लिए पनेर से कोई नहीं आएगा। आज तो मौसम भी चोरों के लिए मुनासिब था। बरसात हो रही थी और रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। कालिया मीणा ने रात्रि में लाछा की गाय चुरा ली, परंतु आज तेजाजी लाछा की रंगबाड़ी में सो रहे थे, इसीलिए लाछा और उसका पति नंदू भी गायों के बाड़े में बनी झोंपड़ी में सो रहे थे। गायों के गिरने की गड़बड़ाहट से वे जाग गए। नंदू ने जब प्रतिरोध की तो चोरों ने उसे पीटा और भाग गए। लाछा ने चोरी की सूचना मुखिया रायमल जी तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु बोदलदे जो इसके लिए तैयार थी उसने बाहर से ही लाछा को भगा दिया। लाछा जानती थी कि जितना समय बीतता जाएगा उसकी गायों का वापस मिलना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। रोती बिलखती लाछा ढोली के घर पहुंची और उसके बाहर का ढाका पुराने जमाने में युद्ध की तैयारी के लिए ढोल को खास लय में बजाया जाता था ताकि गांव वाले सतर्क हो जाए। बजाने का अनुरोध किया, परंतु ढोली ने भी उसे मना कर दिया क्योंकि बोदलदे ने उसे पहले ही धमका रखा था। निराश और रोती हुई लाछा अपने पति के पास पहुंची और उसे लेकर अपने घर लाछा की रंगबाड़ी पहुंची, जहां तेजाजी सो रहे थे। लाछा नंदू के साथ घर के बाहर बैठकर रोने लगी। लाछा के रोने की आवाज़ सुनकर तेजाजी की नींद खुल गई और कारण जानने के लिए तेजाजी बाहर निकले। रंगबाड़ी के दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर नंदू लेटा हुआ था और उसके नज़दीक बैठी लाछा रो रही थी।
तेजा जी की नींद लाछा के रोने से खुल गई और उन्होंने लाछा से रोने का कारण पूछा। लाछा ने गाय चोरी होने की बात बताई। तुम चिंता मत करो लाछा, तेजा जाट तुम्हारी एक एक गाय को वापस लाकर देगा। तेजा जी ने मूंछ मरोड़ी और अपने पांचों हथियार भाला, तीर, कमान, तलवार और कटार उठा लिए। अंधेरे में लीलन तेजा ने के इशारे पर चोरों के भागने की दिशा में बढ़ गई। अंधेरे में चमकती बिजली की चमक में तेजा गायों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। वर्तमान सुरसुरा के नजदीक तेजा जी को बिजली गिरने से एक जगह आग लगी हुई दिखाई दी। आग में एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था, जिसमें से बिजली गिरने से नागिन मर चुकी थी और नाग भी जलने वाला था। तेजा जी ने जीव दया करते हुए भाले की नोक से नाग को आग के घेरे से बाहर निकाल लिया। नाग को तेजा जी द्वारा खुद को बचाना नागवार गुजरा और गुस्से में तेजा जी को काटना चाहा। तेजा जी बोले, हे नागराज, मैंने तो आपका भला ही चाहा है और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। तेजा वो तुमने मेरे को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी मैं आग में मर जाता तो सीधा बैकुंठ जाता। अब मैं बिना मेरी नागिन के सैकड़ों वर्ष तक जमीन पर घिसता रहूंगा। मैं तुम्हें डसकर अपना बदला जरूर लूंगा। नाग बोला, हे नागराज, अभी तो मैं लाछा को दिए वचनों का पालन करने को चोरों के पीछे जा रहा हूँ। मैं 8 पहर में वापस लौट कर आऊँगा। मैं चांद, सूरज और इस खेजड़े के वृक्ष को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। तेजा जी के वचन देने पर नाग ने रास्ता छोड़ दिया। तेजा जी लीलन पर बैठकर मीणाओं के पीछे चल दिए। वर्तमान तिलोनिया गांव के नज़दीक तेजा जी ने 2 चोरों को मारा। वर्तमान में भी यहाँ उनकी देवलियाँ स्थापित है। मंडावरिया की पहाड़ियों के नज़दीक कालिया मीणा ने डेरा डाल रखा था। तेजा जी ने कालिया मीणा को ललकारा और गायों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। तेजा जी को अकेले देख कालिया मीणा हंसा और 250 के करीब मीणा साथियों के साथ तेजा जी पर हमला कर दिया। विश्व के इतिहास में इससे भयंकर युद्ध नहीं हुआ है। एक तरफ 250 चोर और दूसरी तरफ शेष नाग के अंश तेजा जी जाट। तेजा जी का बिजलसार का भाला चमका और देखते ही देखते मीणाओं की तादाद कम होने लगी। कालिया मीणा अपने गिरोह का नाश होते देख मैदान छोड़ भागा। भागते भागते लाछा की गायों में से एक बछड़ा ले गया और मंडावरिया की पहाड़ियों में छुप गया। चोरों ने भागते ही तेजा जी ने लाछा की गायें संभाली और वापस पनेर की राह पकड़ ली। सवेरा होते होते तेजा जी लाछा की गायों को लेकर वापस पनेर पहुंच गए। लाछा अपनी गायों को देखकर बहुत खुश हुई, परंतु जल्दी ही पता चला कि एक बछड़ा काणा केरड़ा गायों के साथ वापस नहीं लौटा है। तेजा जी ने लीलन को वापस मोड़ा और काणा केरड़ा लेने चले दिए। इधर कालिया मीणा तेजा जी की गायें लेकर जाने के बाद मंडावरिया की पहाड़ियों से निकला और 100 के करीब जो जीवित बच्चे साथी थे उनके साथ नरवर की पहाड़ियों की ओर बढ़ गया, जहां उनका पुराना मित्र बालिया काला था। वो तेजा जी से उनकी हार का बदला लेने में सहायता कर सकता था। तेजा जी जब मंडावरिया की पहाड़ियों के नज़दीक पहुंचे, वहां मारे गए चोरों की लाशों के सिवाय कोई नहीं था। तेजा जी वहां काणा केरड़ा की तलाश की और जब नहीं मिला तो गीली जमीन पर चोरों के जाने की दिशा में बढ़ गए। कालिया मीणा और बालिया काला दोनों नरवर की पहाड़ियों के नज़दीक मिले और एक दूसरे का हाल जाना। कालिया ने जब बालिया काला से सहायता मांगी तो उसने मदद करने की हामी भरी। कालिया मीणा के खबरियों ने सूचना दी कि तेजा जी उन्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। कालिया मीणा तेजा जी के पराक्रम से वाकिफ था। उसने आमने सामने की लड़ाई के बजाय बालिया काला के साथ नरवर की घाटी के दोनों तरफ छुपकर तेजा जी पर हमला किया। 2 तरफा और घात लगा किए हमले में तेजा जी बुरी तरह घायल हो गए। जगह जगह से लहू रिसने लगा, परंतु उनका भाला पूरी तेजी से चलता रहा। यहाँ लीलन ने भी अपनी द्रोण रूप दिखाया। कई चोर लीलन के खुरों का निशाना बने। घायल तेजा जी ने कालिया बालिया के संपूर्ण गिरोह का नाश किया, दोनों पापियों का वध किया और काणा केरड़ा को लेकर पनेर के लिए रवाना हुए। पनेर पहुंचकर तेजा जी ने लाछा गुजरी को काणा केरड़ा सौंपा और लीलन को वापस वर्तमान सुरसुरा में उस स्थान पर पहुंचने जाने का नाग उसका इंतजार कर रहा था। नागराज ने तेजा जी के लहूलुहान शरीर को देख डसने से मना कर दिया। तब तेजा जी ने अपनी जीभ पर डसने का निवेदन किया। तेजा जी ने अपना भाला आगे किया और नाग ने भाले पर कुंडली मारकर तेजा जी की जीभ पर डस लिया। तेजा जी ने वहीं नज़दीक भी भेड़ चरा रहे आसू देवासी को अपना मेमद मान लिया।
मेमद मान दिया और पेमल तक पहुंचने का वचन दिया। लीलन को खरनाल माता, दादा, बहन, भाई, भौजाई को खबर पहुंचाने को भेजा। वर्तमान में किशनगढ़ तहसील के सुरसुरा गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को 1160 28 अगस्त 1103 नागराज के डसने से तेजाजी ने देह त्याग परलोक के लिए गमन किया। जब यह बात पेमल को पता चली तो बहुत दुखी हुई और माता बोदलते से सत का नारियल मांगा और चिता बनाकर तेजाजी के साथ सूर्यदेव की अग्नि से सती हो गई। करनाल में लीलन को बिना तेजाजी के आए देख बहन राजल सब समझ गई और धुआं तालाब की पाल पर धरती में समा गई। लीलन ने भी तेजाजी के वियोग में तालाब की पाल पर प्राण त्याग दिया। वीर तेजाजी कृषि वैज्ञानिक की सोच व योगदान के कारण किसान उनको कृषि का देवता मानने लग गए। नाग के प्रति अटल आस्था को देखते हुए जब भी तेजाजी का चित्र, मूर्ति आदि बनाते हैं तो उनके साथ काले नाग को कभी नहीं भूलते। 11वीं सदी में गायों के लिए बलिदान को सर्वोच्च बलिदान माना जाता है। तेजाजी ने अपने कर्मों और आचरण से जनसाधारण को सर्वज्ञ को अपनाने पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जात पात, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाया। पंडवों के मिथ्या आडंबरों का विरोध किया। आज भी तेजाजी के मंदिरों में अधिकतर निर्मल वर्ग के लोग पुजारी काम करते हैं। इतिहास में समाज सुधार का इतना प्राचीन उदाहरण नहीं है। इस तरह तेजाजी ने अपने सत्कर्मों में जनसाधारण में एक चेतना जागृत करी। कर्म, शक्ति, भक्ति व वैराग्य जैसा तालमेल तेजाजी ने प्रस्तुत किया। अन्यंतर दुर्बल है ये तेजाजी महाराज की कहानी। इस तरह भाव भक्ति से गाई और यह कथा सुनाई भी जाते हैं। जन्मस्थली करनाल में लाखों लोग तेजाजी के सम्मान में जुटते हैं। तेजाजी की गोरक्षक और वचनबद्धता की गाथा को लोग गीतों में लोक नाट्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शित करते हैं। जय वीर तेजाजी महाराज। वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू। धन्यवाद।